बच्चों, विद्यावाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ 7। पाठ का नाम है बधाई कार्ड। अब देखेंगे बधाई कार्ड कैसे बनाया जाता है। यहाँ दिया है देखो, सुनो और बनाओ। तो हम यह कृति देखेंगे और उसके बाद आपको यह कार्ड पेपर लेकर बनाना है। उसके लिए क्या क्या साहित्य चाहिए वो देखेंगे हम। सामग्री यानी साहित्य क्या चाहिए। कागज चाहिए, पुरानी साड़ी की लेस चाहिए, टिकलियाँ, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची और गोंद आदि साहित्य हम लेकर बैठेंगे। और उसके बाद कृति क्या करेंगे, कैसे करेंगे बधाई कार्ड। तो बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में कागज को काटो। यानी आपको जैसे लगता है कितना बड़ा चाहिए, कितना लंबा चाहिए, कितना चौड़ा चाहिए, वो अपने हिसाब से आप एक कागज को काट लो। उस कागज पर क्या करना है, चारों ओर से पुरानी साड़ी की लेस को काटकर चारों किनारों से चिपकाना है। तो आपका कागज सुशोभित हो जाएगा। फिर कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर, यानी आपको लगा कि उसका एक मैं फूल बना दूंगा, आपको लगा कि उसकी एक बॉर्डर बना दूंगा, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे उस टिकलियों को और कांच के टुकड़ों को चिपकाना है। और स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करना है। अब अंतिम वाक्य, ये सब हो गया आपका जो है उस कार्ड को सजाने का काम। अब एक महत्वपूर्ण काम होता है, बधाई का संदेश देखकर लिखो। अब बधाई का संदेश यहाँ दिया है पाठ्य पुस्तक में, मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। उसके पहले मैं यह बताना चाहती हूँ, ये जो कार्ड बनाया है उस पर दादाजी को कार्ड दिया है और दादाजी को बधाई देते हुए वो कार्ड बनाया है, वो लास्ट में हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि बड़ों को अगर कार्ड देना है तो क्या लिखना है, अपने बराबर वालों को कार्ड देना है तो क्या लिखना है। तो उसके बारे में मैंने एक चार्ट यहाँ दिया है, वह चार्ट आप देखो और समझ लो। अगर समझ लो माता पिता, बड़े भाई बहन अथवा अन्य कोई सगे रिश्तेदार जो बड़े हैं, उनको क्या लिखना है, संबोधन करना है। पूज्यवर, माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्य, पूज्या, परम अथवा आदरणीय। और अभिवादन करने के लिए जैसे कहते हैं ना, पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, तसे वैसे क्या करना, तो सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श नमस्कार आदि लिखना है। और उसके अंत में क्या लिखना पड़ता है, यानी समापन में बड़ों का कार्ड का समापन करना है तो लिखना है आपका आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, स्नेह भावक, सेवक, कृपा पात्र, स्नेहाकांक्षी, स्नेहाधीन, भवदीय, कृपाकांक्षी, विनीत और आपका, इस प्रकार। लेकिन अगर वह आपका मित्र है, आपका सहपाठी है, उसको पत्र यह बधाई कार्ड देना है तो लिखना है, संबोधन करना है प्रिय पुत्र, मित्रवर, प्रिय बंधुवर, प्रिय। और उनको अभिवादन में करना है नमस्ते, सप्रेम नमस्कार। और समापन में लिखना है तुम्हारा अपना ही अभिन्न प्राण, अभिन्न हृदय, तुम्हारा वही और चिरस्नेही, चिर शुभाकांक्षी, अभिन्न मित्र। इस प्रकार समारोप करना है। अब बच्चों देखेंगे हम जो अपनी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ कार्ड जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो कहा है दादाजी अल्प विराम, सादर प्रणाम पूर्ण विराम। हमने देखो अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मय सूचक चिन्ह सब देखे हैं, तो इसका उपयोग यहाँ आया है। पूज्य पिताजी, जैसे देखो पूज्य पिताजी थोड़े पहले लिखा है, फिर सादर प्रणाम निचली वाली पंक्ति में थोड़ा अंदर लिखा है। तो पत्र हो या बधाई कार्ड हो, इस पर इसी प्रकार से संदेश लिखा जाता है। तो दादाजी का कार्ड क्यों दिया जा रहा है, तो दादाजी का जन्मदिन आया है और जन्मदिन की बधाई देते हुए पोते ने यह जन्मदिन का कार्ड बनाया है अपने दादाजी के लिए और लिखा है जन्मदिन की बधाई। आप
इतना ही नहीं लिख सकते हो जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। ऐसे आपको और कुछ अच्छे शब्द सूझे तो वो भी लिख सकते हो। तो जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा है। अब देखो जन्मदिन की बधाई के बाद और कोने में गए हैं और लिखा है आपका प्रिय पोती पोता स्वप्निल मेघा। यानी देखो यह वीडियो देख रहे हो, उसमें से कई लड़कियां होंगी, कई लड़के होंगे। तो जो लड़के हैं वो लिखेंगे आपका प्रिय पोता स्वप्निल। अगर लड़की आए तो लिखेंगी आपकी प्रिय पोती मेघा। ये ऑब्लिक करके जो डैश डैश टेढ़ी रेखा दिखाई दी है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़का है तो लिखेगा, फिर एक बार मैं बता रही हूँ, लड़का है तो लिखेगा आपका प्रिय पोता स्वप्न, और नीचे वाली आपका प्रिय पोता अल्पविराम, नीचे वाली लाइन में स्वप्निल। और लड़की बना रही है कार्ड तो लिखेगी आपकी प्रिय पोती अल्पविराम, निचली वाली पंक्ति में लिखेगी मेघा। बस इतना कार्ड बनाना है। तो बच्चों देखो एक बार एक इस प्रकार का कार्ड बनाकर, आपको बहुत मज़ा आएगी। आपके मम्मी का, पापा का, बड़े भाई का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, किसी का भी जन्मदिन आया होगा तो इस प्रकार का छोटा सा कार्ड खुद बना दो, उनको बिना बताए, और उस दिन अचानक से उनके हाथ में वो कार्ड सौंपा दो तो उनको भी बहुत सारी खुशी होगी, क्योंकि पोते ने, पोती ने, नातिन ने ऐसा इतना सुंदर कार्ड बनाया है, देखकर वो लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन देखो तुम अब हिंदी पढ़ रहे हो तो आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप किसके लिए कार्ड बना रहे हो, वो पिछला वाला चार्ट खोलिए, उसमें मैंने अभिवादन में क्या बोला है, फिर समापन में क्या बोला है, वो सोचो, वो पढ़ो, और उसके बाद उसमें से चूज करो जिसको लिख रहे हो उसको, और उसके बाद वो कार्ड में जो संदेश भेजना है वो संदेश शुद्ध हिंदी में लिखो और स्वच्छ अक्षरों में लिखो। तो आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जिनको भी आप यह कार्ड देना चाहते हो, वह बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। तो बच्चों बधाई कार्ड समझ में आ गया ना। इस प्रकार अपने मित्र का भी जन्मदिन है तो मित्र के लिए भी बधाई कार्ड बना सकते हो और मित्र को बधाई दे सकते हो। बड़े बड़े कीमती गिफ्ट देने से अच्छा है कि खुद की मेहनत वाला कुछ तोहफा उनको दिया, तो मित्र हो या दादाजी हो या नाना जी हो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए यह बधाई कार्ड आपको सिखाया गया है। बधाई कार्ड बना दो और अच्छे से सबकी आशीर्वाद पालो। चलो बच्चों, तो यहाँ बधाई कार्ड पाठ पूरा हुआ है। अगला पाठ लेकर हम जल्द ही आने वाले हैं और अगले पाठ का नाम है करो और जानो। यह पाठ लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार करना बच्चों। चलो धन्यवाद।